उत्तम नगर में सुबह से ही आपको हर तरफ पूरी भीड़, पुलिस और तमाम चीजें दिख रही हैं। तनाव का माहौल वो दिख रहा है क्योंकि ये वही उत्तम नगर है जहां 4 मार्च को एक गुब्बारे से निकले हुए रंग की एक बूंद गिरने पर एक मुस्लिम औरत ने अपने घर वालों के साथ जाकर हिंदू युवा तरुण को इतना पीटा उन लोगों ने कि उसकी मौत हो गई। ये जो हत्या का एक नया तरीका है कि किसी भी तरह से हिंदुओं के त्योहार पर दंगा करने की चलती हुई परंपरा के खिलाफ उत्तम नगर में कुछ और हो गया है। आज ईद का दिन है, लेकिन चारों तरफ आपको जिस तरह का तनाव और जिस तरह की चीज दिख रही है वो इससे पहले कभी हिंदुओं की तरफ से इस तरह का विरोध नहीं दिखा। यहां तक कि कोर्ट के आदेश पर चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस है, लेकिन कल रात से या कल दिन से ही आप देखेंगे कि पूरे उत्तम नगर में इस बात की चर्चा है कि किसी भी कीमत पर अगर हमारा त्योहार खराब हुआ है तो हम मुस्लिमों की ईद नहीं मनाने देंगे। ये बातें चारों तरफ आ रही हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि आज तक कत्ल-ओ-गारत के बाद विक्टिम कार्ड खेलने का जो लगातार एक परंपरा आपको दिखी, वो भी खास तौर से यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की हर बात में हिंदुओं को ही पीछे हटा देने, उनके ऊपर हमला करने, इस तरह की बहुत सारी कहानियों के बीच में हिंदुओं की एक बड़ी संख्या को ये लगने लगा कि चाहे वो कहीं भी हो, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि इस्लाम के नाम पर जिहाद का एक पूरा कंसेप्ट चलाने वाले लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह हो हिंदुओं को ना उनके त्योहारों पर अगर हो तो पथराव करो, अगर रामनवमी हो, अगर रंग लगे तो उससे पहले पूरी मस्जिदों को तिरपाल से इसलिए ढक दो कि साहब रंग गिरेगा तो वो बर्बाद हो जाएंगी, नापाक हो जाएंगी। उसके अलावा अगर वहां जहां रंग खिल रहा है जानबूझ के जाती हुई बुर्का पहन के महिला, या फिर वो जानबूझ के उस समय कलर पहन के जाते हुए लोगों के बहुत बार आपको ये सीन दिखता है कि बाहर सड़क पर अगर छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं तो उनके बीच से जानबूझ के कोई जाता हुआ दिखेगा। ये आरोप आपको बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोगों से सुनने को मिलते थे, लेकिन उत्तम नगर में जो हुआ वो तो यकीनन लोगों की आंख खोलने वाला था। और उसके बाद आप ये देखिए कि ये चारों तरफ से ये विक्टिम कार्ड है, चाहे आप आरफा खानम शेरवानी को सुने या फिर पहले सुन लेते हैं इनको, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उत्तम नगर में आज ईद को लेकर कोर्ट हो, सब लोग हों, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तम नगर में आज ईद कैसे मनेगी, इस पर सवाल है, क्योंकि पहली बार इस तरह के सवाल उठते हुए दिखे हैं कि कहां उत्तम नगर से पलायन कर रहे हैं मुस्लिम। ये बात कभी सुनी नहीं गई थी, क्योंकि आज तक हिंदुओं को ये आदत है वो कैराना, मुजफ्फरनगर या देश के अलग अलग हिस्सों, चाहे वो मेरठ में क्यों ना हो, वो पलायन सुनता है। लेकिन पहले आप सुन लीजिए यहाँ ओवैसी का क्या कहना था, उसने अपनी स्पीच में क्या कहा, ये सुनते हैं और उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे कि आखिर होगा क्या, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इस पूरे देश में निगाहें टिकी हुई हैं। ओवैसी ने अपनी इस स्पीच में वो बनारस के उन 14 लोगों का भी जिक्र किया, उन लड़कों का जिन्होंने बाकायदा माँ गंगा की गोद में जाके पहले एक नाविक को जबरदस्ती लिया, उसकी नाव को जबरदस्ती ले जाया और उसमें जाके बजाय इसके कि इफ्तारी के नाम पर उन्होंने जिस तरह की ताकत दिखाने की कोशिश की। बिंदु माधव का धरारा, जो पहले कभी औरंगजेब के जैसे नर पिशाच ने जिस मस्जिद को तोड़ के, जिस मंदिर को तोड़ के वहां मस्जिद तामीर की, बाकायदा उसकी तरफ इशारा किया। और वो पूरा वीडियो कहीं से ये नहीं दिखता कि वो किसी धार्मिक आयोजन के लिए थे, सीधे तौर पर दिखता है कि वो हिंदुओं को अपमानित करना चाहते थे। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से माँ गंगा को लेकर कि साहब ये सबकी नदी है, इसमें कोई फेत नहीं है, फिर वो कह रहे हैं कि इसमें तो हड्डियां बहाते हैं, इसमें वो बहाते हैं। कोई उनसे नहीं पूछ रहा कि बिरयानी में क्या सुअर मिलाया था या तमाम चीजें, कोई पूछने को तैयार नहीं। ये सब चीजें बहुत तब लगता है कि ये सवाल क्यों किए जाते हैं। आप एक साथ नीचे से लेके ऊपर तक सबको एक अंदाज में सुनते हैं। और उत्तम नगर पर सुन लीजिए कि किस तरह से 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट की छूट मांगने वाले के जो बड़ा भाई है ये ओवैसी साहब, जरा इसको सुन लीजिए ये क्या कहते हैं। पहले सुन लेते हैं फिर बात करेंगे। मैंने पिछले हफ्ते जिक्र किया था, अब उत्तम नगर में आरएसएस से वाबस्ता तंजीमें बोल रही हैं
कि ईद के दिन ईद मनाने नहीं देंगे, फुला कर देंगे, ये कर देंगे। कई मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए उत्तम नगर से। कोर्ट को जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट को जाकर कहना पड़ा ईद तो मनाने दो सुकून से, हम रोजेदार हैं, ईद तो मनाने दो हमको। ये नौबत आ गई भारत में। जो मोदी विश्व गुरु की बात करते हैं, 19 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को ईद नहीं मना सकते हम खुशी से। हमको धमकियां दी जा रही हैं, हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी, आरएसएस, मोदी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? ये कानून की बालादस्ती है कि मुसलमान को अपनी ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट को जाना पड़ा। अफसोस की बात है। और हम अपने आप को कहते हैं कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ये चीज हो रही है। दिल्ली की पुलिस अमित शाह के मातहत आती है। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि मुसलमान हैं। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुजरात में ये पूरे 74 मिनट की स्पीच है। इसमें वो तमाम चीजों के बारे में बोलते हैं, ये कि हमको क्या चीज है, हम लोग कितने बलिदान लेंगे, और यहूदियों और तमाम लोगों को इस पूरी उसमें भी अगर आप सुनेंगे तो वो रिटोरिक आपको दिखाई देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा है इसी में, इससे पहले पार्ट में वो माँ गंगा के दौरान जो हुआ उस पर भी उसी तरह का रोना कि ये उनको नहीं मनाने दे रहे हैं, उनको इफ्तार नहीं करने दे रहे हैं। यानी एक जो विशिष्ट अधिकार मान लिया गया था वो अगर रुक रहा है तो उस पर, चूंकि जो सेकुलर हिंदुओं की जमात है उसको लेकर तो बहुत ज्यादा सवाल कोई करेगा नहीं। लेकिन जिस तरह का माहौल आज से पहले कभी देखा कि जो होली का त्योहार है उस पर उस पूरी कॉलोनी में किसी को वो त्योहार मनाने की फिर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वहां घुसकर जिस तरह से मारा, और उसको तमाम अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग इस तरह की बात करते हुए दिखे, एक पूरा सिस्टम। और उन लोगों ने कोशिश की कि उस पूरे को, एक पूरे सिस्टम ने वहां उस नौजवान की हत्या को डिफेंड किया। ज्यादातर लोगों ने यहां तक कि कंकॉक्टेड स्टोरियां क्रिएट की, और वो सब लोग तमाम, उसमें आपको कोई त्यागी हो या कोई भी राणा लिखा हुआ हो या तमाम चीजें, या फिर वो ओवैसी लिखा हुआ हो या वो शेरवानी लिखा हुआ हो, सब एक पेज पर बोलते हुए दिखे। और ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तम नगर में एक अलग किस्म की गुस्सा, एक अलग किस्म का नाराजगी आपको दिखाई दे रही है। और उस पर तो मुझे लगता है कि ये कहने में भी कोई वो नहीं है कि लोग अलग अलग जगह से वहां पहुंच रहे हैं। उन लोगों ने बहुत ज्यादा जाके तनाव वहां जरूर रहा, कल पूरे दिन रहा, और आज तो ये देखा जाएगा कि वहां होगा क्या, क्योंकि सब लोग यही देखने की बात कर रहे हैं। मैं आपको अगर अलग अलग, चूंकि हम लोग इस वीडियो को भी मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि आज दिन भर इस पर ये चलता रहेगा। आज पूरे देश की निगाह इस उत्तम नगर पर है, क्योंकि उत्तम नगर में बहुत सारे युवा जो हिंदू थे उन लोगों ने भी इस बात की कसम खा ली थी, ऐसा जो दिख रहा था कि वो इस त्योहार को इसी तरह नहीं मनाने देंगे जैसे कि उनका त्योहार काला किया गया था। ये अगर मैं कहूं तो आपको ये दिखेगा, ये जिस तरह से ये लोग हैं, ये लोगों का गुस्सा है, ये बता रहा है कि किसी भी कीमत पर यहाँ ईद की तैयारी नहीं होने देंगे, और इसके लिए वो पुलिस के साथ पूरी ताकत के साथ झगड़ रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि पुलिस जिस तरह से, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है, ये लड़ाई वहां दिख रही है, ये पूरा उन्होंने उसी गली में है जहां तरुण की हत्या हुई, क्योंकि ये पूरे देश में इसको तरुण की हत्या के बाद अगर आप देखेंगे अलग अलग जगह जाकर इस समाज के लोगों ने या पूरे हिंदू समाज ने एक रिएक्शन दिया है जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। ये अलग अलग जगह आपको पूरा सोशल मीडिया इससे भरा मिलेगा, बहुत सारी उत्तेजक भाषा का भी इस्तेमाल करते हुए लोग दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले कोई लोग इस तरह देखे नहीं होंगे। वो आपके सामने एक त्योहार पर, क्योंकि हिंदुओं की हत्या या उनके त्योहारों पर रंग, मतलब पथराव से लेकर सब चीजें करना, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई थी। लगातार देखें
क्योंकि जिन लोगों को, वैसे तो ऐसा कोई होगा नहीं जो आज ये नहीं जानता कि तरुण खटीक कौन था, लेकिन 4 मार्च को इसी उत्तम नगर में होली का रंग का एक गुब्बारा एक बच्चा कहीं मार रहा था, उसकी एक छींट एक महिला के ऊपर गिर गई जो मुसलमान थी। तो लिहाजा निमामुद्दीन उसके घर से लोग निकले और उन्होंने जाकर उसके घर पर हमला बोला, जो मैंने आपको पहले भी बताया। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया और एक के घर पर बुलडोजर भी चला था। बुलडोजर चलने पर आपको मालूम है वो सब लोग कोर्ट पर फेंके। 4 मार्च के दिन था, जे कॉलोनी है, तरुण जो नाम था बच्चे का, 11 साल की बच्ची एक छत से रंग से गुब्बारे फेंक रही थी। उसने अपना ये गुब्बारा अपने ताऊ पर फेंका था। उसके कुछ छींट के टुकड़े, मतलब कुछ छींटें गिरी हैं, कोई ना उस पर मारा गया ना कुछ किया गया। और जो तरुण का बड़ा भाई है, उसके भाई जो तरुण का बड़ा भाई अरुण था, उसके मुताबिक महिला न केवल नाराज हुई, वो बाकायदा गालियां गलौज करने लगे। तरुण के परिवार के लोगों ने माफी मांगी, लेकिन वो महिला गालियों से भरती रही और उसके बाद वहां से चली गई। कुछ समय बाद महिला के परिवार से 20-25 लोग आते हैं, क्रिकेट बैट लेते हैं, डंडे और लोहे को लेके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो हम लोगों का तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि इनको त्योहार ना मनाने दिया जाए। और ये सब इस तरह के, और ये तमाम देश में आपको अलग अलग जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, उन सब पर पथराव की खबरें कहां से आती हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो बनाने नहीं देना चाहते? कौन लोग हैं जो उनकी वजह से डर से छोड़ के भागते हैं? और उसके बाद इन लोगों ने हमला कर दिया। तरुण जो है खेलने गया हुआ था, वो लौट आया तो तरुण पर हमला कर दिया। इतना नहीं मारा उसको बुरी तरह, और फिर भारी पत्थर लेकर उसकी छाती पे मारा। तरुण के माता पिता उनके साथ परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई। जब घायल तरुण को ले जाया गया तब उसके ब्रॉड डेड घोषित किया गया। तरुण की हत्या का वीडियो आपको मालूम है, वो सब तरफ दिखाई दिया, किस तरह से तरुण पे लाठी बैट डंडे। मैं उस वीडियो को नहीं दिखाना चाहता। और उसके बाद से ही 4 के बाद ये तैयारियां शुरू हो गई थी। उसके बाद ही लोगों ने पूरी तरह से, जैसे वहां पूरा बदल गया हो माहौल, उत्तम नगर एक नया उत्तम नगर दिखने लगा। तमाम लोग सड़कों पर उतर आए। वहां जो राजनीतिक दल वाले राजनीति करने गए, उनके साथ भी उन वहां के लोगों ने एक अलग ही किस्म का व्यवहार किया। उन्होंने बाकायदा उसकी उन लोगों को वहां से रवानगी दी। और पूरे देश से आप देखेंगे कि जहां एक तरफ पूरी तरह से जो इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो जाकिर त्यागी या पता नहीं कौन कौन लोग, उनके नाम आप जानते हैं सबके नाम, वो सब लोग इस पूरे माहौल में उन्होंने एक झूठी खबरें शुरू कर दी। कि वो झूठी खबरें क्या शुरू की कि वो ये एक परिवार के बीच में झगड़ा था, इसीलिए उन्होंने आके मार दिया। यानी मारने का कारण फिर भी वो एक गुब्बारे की बूंद ही रहती है एक रहने। अब ये जो यहाँ अलग अलग धमकियां हैं, बीजेपी एक शौकत अली है, वो ये धमकी दे रहा है। देखिए नेता भी है, बीजेपी के नेता, अगर हमारे खून की होली खेलना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मैं क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहता हूं कि आत्मरक्षा के तैयार रहिए, ये खूनी दरिंदे हैं, इनके मुंह पर खून लग चुका है। ये लगातार धमकियां, गालियां, ये सब चीजें आपको उनकी दिख रही हैं, लेकिन वो ये धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये सब लोग अलग अलग, ये साहब अनम अमन भी उत्तम नगर में खौफ पैदा हो रहा है। ये जियाउर रहमान बर्क का है, ये कल का है। उसने अमित शाह जी को भेजा है कि साहब माननीय के फौरन दरख्वास्त दें, फौरन ये दें, सब चिट्ठियां, ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। और ये इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो एक नैरेटिव बनाना है पूरे देश में। ये इसका नैरेटिव का इस्तेमाल यही है कि वो किसी भी तरह से इन हिंदुओं को ये दिखा सके कि ये किसी भी तरह से, आप इनको समझिए, ये कोई बहुत, वो ये मोहम्मद जावेद का है सब्जेक्ट, मुस्लिम कम्युनिटी फेसिंग ओपन थ्रेट। अगर आप दिन में 5 बार उसको सुनते हैं, वो थ्रेट नहीं होता है। दरअसल कोई भी बात करने के लिए नहीं होता, लेकिन जब पहली बार हो तो ये तमाम चीजें उनकी हैं जो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करते हैं। ये तमाम चीजें आपको उनकी दिखती हैं। ये सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर, देखिए जियाउर रहमान बर्क है, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जावेद है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अजदुद्दीन ओवैसी है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और सब जगह सिर्फ एक ही बात कि साहब हिंदू होली नहीं खेलने देगा, साहब हिंदू हत्या कर रहा है। और इसको वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक अखाड़ा और विक्टिमहुड के कार्ड को लगातार पूरी तरह से, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क कह रहा है कि उत्तम नगर में पैदा हो रहा खौफ, असुरक्षा, ये जबकि कोर्ट के आदेश पर वहां पूरी तरह से
वहाँ इस समय अगर मैं कहूँ कि आज किसी को मूव करने की इजाज़त नहीं होगी। पूरी ताकत के साथ होगी अगर मैं ये कहूँगा। ये इसको अगर आप देखेंगे, अभी अगर एक और वीडियो मैं दिखा दूँ, जो कल रात का ही वीडियो है, इसको भी आप अगर आप देखेंगे, तो ये तमाम चीज़ें इस समय उत्तम नगर में हो रही हैं। यानी देश में ईद है, लोग अलग-अलग जगह देख रहे हैं, लेकिन अगर किसी को ये दिखे कि आखिर कहाँ चल रहा है, अलग-अलग लोग सब वीडियो शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ कहीं यहीं दिख रहा है, ये सब तरफ पे चल रहा है। बहुत सारे लोग अलग-अलग किस्म के वीडियो इस समय दिखा रहे हैं, कल से चल रहा है और वो लोग भी यहाँ कल भी हम लोगों ने देखा, लोग नहीं, ये सब लोग गली के हैं, जहाँ वो भी मनाने की बात हो रही है। तो एक पूरा मैं ये कहूँगा कि तनाव का पूरा वो है, लेकिन इस तरह का रिएक्शन पहले कभी देखा नहीं है, नहीं कहा जा रहा है कि क्या हिंदू इस तरह का रिएक्शन दिखा सकता है और फिर इसके बाद ये भी है कि उसका भी फ़ायदा इतना वो लोग विक्टिमहुड कार्ड पर करेंगे क्योंकि पुलिस पूरी ताकत के साथ वहाँ मौजूद है। पुलिस ऐसा कोई काम करने देगी निश्चित। तो अब मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आज के दिन सबकी निगाह वहीं होगी, दिल्ली के उत्तम नगर पर होगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि आखिर यहाँ होता क्या है। तो आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो आप सहयोग भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सुप्रभात।